इसलिए जो है वो जितने लोग मेरे पास लिस्ट में हैं और वो उनके नेम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द लिस्ट, तो उन्हीं की मैं जो है वो अटेंडेंस मार्क करती हूँ, बाकी लोगों की अटेंडेंस मार्क नहीं होती। इसलिए काइंडली अगर आप किसी और डिवाइस से ऑनलाइन है तो अपना नाम चेंज कर लिया करें। है कि पर्किंग कंडेंसेशन जो है उसका उसका मैकेनिज्म क्या है। बिल्कुल उसी तरह से मैकेनिज्म है इसका कि पहले जो आपका बेस है इट विल एक्सट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन, और वहां पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है आपका एनहाइड्राइड का, वो आपका अटैक करेगा ऑन द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। अगेन वहां से फिर जो आपके पास नेक्स्ट एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, उसमें चूंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये यहाँ से वाटर से प्रोटॉन लेके तो ये यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाएगा। अब यहाँ पे अगेन उसी तरह से डिहाइड्रोलिसिस हो सकती है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन जाएगी। अब यहाँ पे चूंकि आपके पास जो है वो के बाद जो है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास इस प्रोडक्ट की अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स बन जाएंगे। फर्स्ट स्लाइड मैम में जो लास्ट इशू है सिनामिक एसिड के स्ट्रक्चर में, इधर वो भी आएगा, इसको करेक्ट कर लो। नेक्स्ट है इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस। अब फर्स्ट तो यही कि हमारे पास बहुत सारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स बनते हैं जब हम पार्किंग कंडेंसेशन को फॉलो करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो है वो पैरा नाइट्रोसिनेमिक एसिड बन सकता है, इसी तरह से ऑर्थो नाइट्रोसिनेमिक एसिड भी बन सकता है, आपके पास क्लोरो नाइट्रोसिनेमिक एसिड भी बन सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज करते जाओ बेंजीन रिंग पे तो आपके पास सिनेमिक एसिड डेरिवेटिव्स बन सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास कीटोन है, डाइफिनाइल कीटोन है हमारे पास, तो उसकी कंडेंसेशन से हमारे पास बीटा फिनाइल सिनेमिक एसिड बनता है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास फ्लूरॉन के साथ जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो आपके पास इसकी कंडेंसेशन से फ्यूराइल एक्रिलिक, बहुत सारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स हमारे पास बन सकते हैं जो कि हम फर्दर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ऑर्गेनिक रिएक्शंस में उनको यूज करते हैं। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका प्रोडक्ट बनता है दैट इज क्यूमारिन। अब क्यूमारिन हमारा बनता है बाय रिएक्शन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड सैलिसाइलिक एल्डिहाइड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसमें हमारे पास जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट आती है फर्दर उसकी इंटरनल कंडेंसेशन होती है और उससे हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बनता है जो कि होता है क्यूमाइन, और ये हमारा एक फ्रेग्रेंट प्रोडक्ट है और ये वाइडली यूज होता है इन परफ्यूम इंडस्ट्री। उसके बाद है कार्बोस्टाइरिन जिसको कि हम 2-क्यूनोलोन भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन एसिड और 2 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड से हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोसिनेमिक एसिड बना। अब ये जो ऑर्थो नाइट्रोसिनेमिक एसिड बना है इसकी रिडक्शन से हमारे पास जो है वो ऑर्थो अमाइनोसिनेमिक एसिड, या इसको अल्फा अमाइनोसिनेमिक एसिड भी कहते हैं, ये हमारे पास बन जाता है। अब अगर इसको हम प्रोलॉन्ग इसकी हीटिंग करें इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो यहाँ पे आपके पास इंटरनल कंडेंसेशन होगी, रिंग क्लोजर होगा और आपके पास जो है ये
इनोल फॉर्म में बनता है वो कीटोइनोल टॉटोमरिज्म से आपके पास जो है वो कीटोन फॉर्म में चला जाएगा। उसके बाद और बहुत से ऑर्गेनिक सिंथेसिस के रिएक्शंस हैं जिनमें के पार्किंग कंडेंसेशन यूज होती है। इसमें दो मैंने मेंशन किए यहाँ पे, एक है बीटा नेफ्थोक्यूमारिन कि आप अल्फा हाइड्रोक्सी आपके पास जो है वो बीटा नेफ्थोक्यूमारिन बनता है। यहाँ पे भी आपके पास ये टू स्टेप रिएक्शन ही होगा। फर्स्ट पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे उसकी इंटरनल कंडेंसेशन होगी, रिंग क्लोजर होगा और आपके पास जो है वो ब्यूटा नेफ्थोक्यूमारिन बन जाएगा। इसी तरह से हमारा ये रिएक्शन जो है, अगर हम बेंजल्डिहाइड की जगह पे यहाँ पे अमाइंस एसिड अमाइंस यूज करते हैं, यूं कह लें कि आप इनको अमाइनो एसिड्स यूज करते हो, तो आपके पास जो है वो एजालेक्टोन्स बनते हैं एज ए प्रोडक्ट। उसमें आपके पास यहाँ पे एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा जिसकी की फर्दर इंटरनल कंडेंसेशन से आपके पास एजालेक्टोन्स बन जाएंगे। अब ये जो एजालेक्टोन्स बनते हैं ये भी फर्दर इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं फॉर डिफरेंट सिंथेसिस ऑफ वेरियस रिएक्शंस। फॉर्मेट्स का रिएक्शन, अगेन ये एक और हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन ही है। इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन को हम ट्रीट करते हैं विद अल्फा हेलो एस्टर्स। अल्फा हेलो एस्टर्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, और जो फाइनल हमारे पास एडिशनल प्रोडक्ट बनता है उसकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे पास हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं दैट इज मोस्टली नॉन हाइड्रोक्सिल सॉल्वेंट, जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद ना हो, या उसमें जो है एनहाइड्रस सॉल्वेंट भी होते हैं। बेंजीन यहाँ पे मोस्टली हम यूज करते हैं, ईथर यूज करते हैं, THF टेट्रा हाइड्रोफ्लोरॉन हम ऐसे सॉल्वेंट यहाँ पे यूज करते हैं। अल्फा हेलो एस्टर में आपके पास क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो तीनों एस्टर्स हो सकते हैं, लेकिन अल्फा ब्रोमो एस्टर्स जो हैं उनका रिएक्शन ज्यादा अच्छा आता है। वो और यूज करते हैं। क्लोरो और आयोडो एस्टर्स को ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। जिंक के साथ जिंक के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स बन जाएंगे। थ्री स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है बनता है ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड जो है आपका ब्रोमीन के साथ जाके, जिस तरह आपका होती है यहाँ पे हमारे पास जिंक मेटल है, तो उसी तरह से आपका ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बन जाता है। अल्फा हेलो एस्टर का रिएक्शन होगा जिंक मेटल के साथ और आपके पास रिफॉर्मेट स्काई जिंक इनोलेट भी इसको बोलते हैं, ऑर्गेनोजिंक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अब ये जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड आपके पास बना है, इट विल अटैक ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके ये आपके पास एडिशन प्रोडक्ट दे देगा जिसमें के जिंक ब्रोमाइड इसी तरह से अटैच होगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर आएगी। इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन भी हमारे पास काफी सारी है। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है रिफॉर्मेट स्काई कंडेंसेशन। सबसे पहले इसमें हमारे पास है प्रेपरेशन ऑफ एफ्था नेफ्थाइल एस्टिक एसिड। इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं अल्फा टेट्रोलोन का एस्टर। उसी तरह से टू स्टेप में होगा, जिंक के साथ पहले उसका ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बनेगा, देन हाइड्रोलिसिस के बाद आपके पास ये अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट आ जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर बन जाएगा। अब ये जो एस्टर हमारे पास बना है इसकी हम एसिडिफिकेशन अगर करवा दें, एस्टर के एसिड की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन इजीली उसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल उसमें से रिमूव होगा और आपके पास
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बन जाएगा। अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर जो हमारे पास बना है उसको फर्दर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करवा के तो बहुत आसानी से उस एस्टर को हम चेंज कर सकते हैं इन एसिड। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास अल्फा नेफ्थाइल एस्टिक एसिड आ जाता है। उसके बाद विटामिन ए के सिंथेसिस में रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा आयोनोन से इसका रिएक्शन स्टार्ट, आयोनोन की रिफॉर्मेट्स का कंडेंसेशन होती है विद ब्रोमो एस्टर। लेकिन यहाँ पे जो ब्रोमो एस्टर है वहाँ ये आपका ऑलरेडी एक अनसैचुरेटेड ब्रोमो एस्टर होगा। अब उसके साथ आपका रिएक्शन होगा तो आपके पास जो है वो इसलिए एक प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है अलोंग विद द लॉन्ग चेन विच इज हैविंग कॉन्जुगेशन। अब इस चेन की अगर आपके पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट ही आ जाता है, ये वाला कीटोन जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपका कीटोन में चेंज हो जाएगा, रिडक्शन से सॉरी एल्डिहाइड में चेंज होगा। अब इस प्रोडक्ट का अगेन हम रिएक्शन करवाते हैं बाय पासिंग आउट फ्रॉम डिफरेंट रिएक्शंस, तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास विटामिन ए आता है। अब ये पूरी सिंथेसिस है विटामिन ए की, लेकिन इसमें जो हमारा रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन जहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है वो आपका फर्स्ट स्टेप है कि बीटा आयोनोन से जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे हम रिफॉर्मेट्स का कंडेंसेशन करवाते हैं जो कि हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसको वो फिर फर्दर डिफरेंट स्टेप से पास आउट होके तो फाइनली हमारे पास विटामिन ए दे देता है। ठीक है, अब हमारे पास जो इसकी प्रोडक्ट बनती है रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन की, वो उसकी हम हाइड्रोलिसिस या उसकी डिहाइड्रेशन करवा के हम उसको चेंज कर सकते हैं इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है उसकी फर्दर हाइड्रोजनेशन से हमारे पास सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकते हैं। अब इसमें हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, हम किसी भी स्टेज पे उस प्रोडक्ट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब आपका रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन होता है तो आपके पास फर्स्ट एल्डिहाइड के साथ ही करवाया हुआ है, उसके साथ एरोमेटिक के साथ नहीं है, एलिफेटिक के साथ ही करवाया हुआ है। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, इस तरह के बहुत सारे एसिड्स और एस्टर्स आपके पास बन सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो है कि उसकी आ गई आपके पास अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट। अब इसकी अगर आप डिहाइड्रेशन करवाते हो तो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बन जाता है। अब इस एस्टर की आप हाइड्रोलिसिस करवा के तो यहाँ पे आपके पास जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है, या दूसरी ऑप्शन ये है कि इस प्रोडक्ट की आप हाइड्रोजनेशन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो आपके पास एक सैचुरेटेड एस्टर आ जाएगा और उसकी हाइड्रोलिसिस से आपके पास सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। मीन इसमें आप इस स्टेप पे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपको सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है या आपको अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। दोनों तरह की प्रोडक्ट आपके पास बन सकती है इसमें। उसके बाद इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। अगेन उसी तरह से आपके पास रिएक्शन होगा विद एस्टर और आपके पास जो है वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी हाइड्रोलिसिस से आप के पास पहले आपके पास एडिशन प्रोडक्ट आएगा जिसमें कि आपके पास जिंक ब्रोमाइड एसएच लगा हुआ है, उसकी हाइड्रोलिसिस से आपके पास अल्फा बीटा प्रोडक्ट आएगा और उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा के उसका बेस के साथ रिएक्शन करवा के आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो सिट्रिक एसिड आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट रिएक्शंस यू कैन अटेन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक किसी को? नो मैम। आज आप लोगों ने ना बोलने का इरादा किया है या फिर सारे जो है वो क्लास ऑन करके तो मोबाइल साइड पे रख सोए हुए?
से हमारी आवाज नहीं आनी आपको, इसलिए हम बोल नहीं रहे। मैम समझ आ रही है। जी 1